हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूरे ग्रुप के सीएफओ ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर बड़ी बात कही है। उससे पहले ये चैनल, हमारी ये जो कम्युनिटी पोस्ट है, यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये हमारे दोस्त की चैनल है, और ये एक और मूवी स्टोरी इसने जो है यहाँ पर शेयर की है। जैसे ही इस थंबनेल को जो है आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। गायब हुए लड़के की एक स्टोरी है, फुल इरोटिक स्टोरी है। और इसका थंबनेल भी जो है हम ये पूरा मतलब कि नहीं यहाँ पर शेयर कर सकते, लेकिन ऐसी ये जो स्टॉक मार्केट है, मतलब कि इसकी जो टेंशन है, उससे आप थोड़ा सा उसका अंदर आपको राहत मिल सकती है, और इनको बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम जो है इनकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे ही इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें उनकी चैनल को, शेयर ज़रूर करें, दूसरे वीडियोस भी उसकी ज़रूर देखें। अभी ये नई नई है, तो उस वजह से सिर्फ 18 साल की लड़की है वो, तो उनको सपोर्ट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर किया करें। और साथ साथ वो जो है शॉर्ट वीडियोस उसकी और लॉन्ग वीडियो दोनों ही देखें। कुछ कॉमेडी वीडियोस भी बनाई है, कुछ जो है थ्रिलर्स हो, या फिर एक्शन हो, या फिर सस्पेंस हो। आगे भी और कई वीडियोस आएगी। तो इस चैनल के ये पोस्ट जो है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, एक बार देखें ज़रूर, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट किया करें ऐसे लोगों को। काफ़ी उनको सच में उसको ज़रूरत है, इसीलिए हम बार बार वो जो है उनके ऊपर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अदानी ग्रुप का $100 बिलियन, ये ज़रा देखें, रकम तो देखिए। और अब तक का शायद ये जो है सबसे बड़ा किसी ग्रुप का प्लान होगा इंडिया के अंदर। अगर बात करें उनका मेगा प्लान 2030 तक, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की तैयारी, मतलब कि जितने भी पावर कंपनियां हैं, और अदानी टोटल गैस को भी एनर्जी कह सकते हैं, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी हम देखेंगे। अब जोगिंदर सिंह ने क्या कहा वो ज़रा देखें, और इसको वीडियो के बाद यहाँ पर एक बार ज़रूर आए और देखें यहाँ पर। तो गौतम अदानी की अगुवाई वाला अदानी ग्रुप अगले 6 साल में $100 बिलियन यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने जा रहा है। और अदानी ग्रुप के चीफ फाइनेंस ऑफिशियल यानी पूरे ग्रुप के सीएफओ जोगिंदर सिंह रोबी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर बताया कि देश में, ये ज़रा देखें, अब तक किसी भी प्राइवेट ग्रुप का सबसे बड़ा कैपेक्स प्लान है ये प्राइवेट ग्रुप का। और उन्होंने आगे कहा कि ये अधिग्रहण नहीं है, बल्कि ज़मीन पर नए प्रोजेक्ट्स लगाने का खर्च है। और अदानी ग्रुप हर साल अब 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। और ये ऐसे ही नहीं खर्च करेगा, इससे ये खर्च करता है तो इसका बिजनेस बढ़ सकता है, शेयर के अंदर भी तेज़ी की शुरुआत, एक तेज़ी की मतलब की संभावना रह सकती है। और जो पिछले साल जो है इतना था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ यहाँ पर समझिए, एक चीज़ और समझिए। पहले जब निफ्टी 24,400 के आसपास था, तभी मैंने कहा था कि 25,200 ये एक हर्डल हो सकता है। ये एक समझने लायक बात है। टेक्निकल चार्ट, F&O काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। कैसे? मतलब कि पहले से ही वो अंदाज़ा लग गया। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा, मैंने कहा था कि यहाँ पर हर्डल ले सकता है। मार्केट ने बिल्कुल यहीं पर हर्डल लिया, और 300 पॉइंट से आसपास यहाँ से गिरावट आई। तो ये होता है चार्ट की अगर बात करें। और कुछ लोगों ने पार्शल प्रॉफिट बुक भी किया, और हमें कुछ कमेंट्स आए, उनको फ़ायदा हुआ, किसी ने सुपर चैट भी किए। देखिए, एग्जाम्पल की बात है, समझने लायक बात है, सीखने लायक बात है। नहीं किया तो इस ओके, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब मतलब कि नया नया सीखते ही है। अगर किसी के पास 100 शेयर है, भले ही वो ऊपर के प्राइस के ऊपर हो, लेकिन जब भी ऐसा लगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें से 5 या 10 शेयर अगर किसी को, चलिए 10 शेयर अगर किसी ने बेचे, वो शेयर अगर नीचे आया 50 रुपये, अगर वापस से खरीदना है तो उस तरीके से किसी ने खरीद लिया, और 500 रुपये भी मिल गए, तो कोई कम नहीं होते। और अब अगर, और ये सब बिना लालच किए होता है। लालच, क्योंकि वही मतलब कि लोग क्या करते हैं, या तो पूरा का पूरा बेच देते हैं, 100 शेयर होते हैं, या तो पूरा का पूरा, अगर 100 खरीदने हैं तो पूरा का पूरा खरीद लेते हैं। कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। दूसरी चीज़, अब अगर नीचे आता है तो सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। वही चीज़ है, वापस से किसी को, अगर किसी को कोई भी शेयर हो, चाहे अदानी ग्रुप के हो चाहे दूसरे हो, 10 अगर खरीदते हैं, 50 रुपये इसके अंदर बढ़ते हैं, 500 रुपये मिलते हैं, शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो कम नहीं होते। इससे एक चीज़ क्या हो सकती है, एक तो एक एक्सपीरियंस मिल सकता है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है ट्रेडिंग का। फिर आगे चलकर भी एक अच्छी ट्रेड मतलब कि करने की संभावना रह सकती है, वो भी बगैर लालच किए। कई बार मैंने कहा है, छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। सभी चीज़ सीखने लायक है। अच्छी बात लगे तो शेयर ज़रूर करें, सुपर चैट कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप पैसे हमें भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, हमें पिछले वीडियोस के अंदर कई कमेंट्स आए। चलिए आगे देखें तो कहाँ होगा खर्च इतना पैसा। तो जोगिंदर सिंह के अनुसार इस निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर में जाएगा, करीब 83 से 85%। इसमें मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज पर रहेगा, जिससे अदानी ग्रीन की रिन्यूएबल कैपेसिटी 7 गुना बढ़ जाएगी, और पारंपरिक बिजली उत्पादन क्षमता भी 2 गुनी हो जाएगी।
बाकी निवेश की बात करें तो लगभग 10% जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में और 6 से 7% माइनिंग और मेटल सेक्टर में होगा। बता दें कि मार्च 2025 तक अदानी ग्रीन एनर्जी की क्षमता जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बढ़ गई ऑलरेडी, आगे और भी बढ़ सकती है। और कहाँ से जुटाया जाएगा इतना बड़ा फंड, ये भी सवाल है। तो CFO ने बताया कि हर साल करीब 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है चुकता किया जाएगा, पहली बात, जिससे नेट डेट केवल 25,000 करोड़ बढ़ेगा। कुछ पैसा उधार लेंगे तो वो चुकाएंगे भी, और अपने प्रॉफिट से शायद। और हर साल के निवेश में से जो है 80,000 करोड़ रुपए ग्रुप ने मुनाफे में लगाया जाएगा। ये ज़रा देखें, प्रॉफिट का और बिजनेस में लगाते हैं तो उससे और भी बिजनेस बढ़ सकता है, शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और 15,000 करोड़ सेटलमेंट पेमेंट से आएंगे और 12,000 से 14,000 करोड़ EPC प्रॉफिट जो है प्रॉफिट से जुटाए जाएंगे। बाकी 40 से 50,000 करोड़ रुपए के लिए जो है ग्रुप को बाहरी फंड की ज़रूरत होगी। तो ये इसका प्लान। और ज़रा देखें, उन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप का नेट डेट टू EBITDA रेशियो कैपेक्स के हर चरण में 2.5 से 3 के बीच रहेगा और 2028 में चरम पर पहुंचेगा। इसके बाद बने प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई से आगे के निवेश होंगे। क्या है कैपेक्स प्लान का लक्ष्य? तो इस महायोजना का मकसद ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन क्षमता बढ़ाना, टेक्नोलॉजी में सुधार लाना और सप्लाई चेन यानी कि वेंडर इकोसिस्टम को मजबूत करना है। और इस बड़े निवेश प्लान से अदानी ग्रुप को बड़ी कमाई की उम्मीद है। ये ज़रा देखें, मैंने कहा इस वीडियो के शुरुआत में कि ये ऐसे ही मतलब कि नहीं इन्वेस्टमेंट करते। देखिए, एक तो इससे देश को भी फायदा हो सकता है, साथ साथ उनकी कमाई भी बढ़ सकती है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो शेयरों के अंदर, कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अदानी ग्रुप का अनुमान है कि इस निवेश से $16 बिलियन की कमाई होगी। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। सो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आज की गिरावट से मुझे ऐसा लग रहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजार अगर आगे संभलता है तो शेयर के अंदर वापस तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी की हमने बात की थी, 1080 से 1100 का लेवल 1080 तक आ गया। अदानी टोटल गैस 700 से 720, तो वो जो है 720 तक पहुंच गया। तो ये होती है टेक्निकल चार्ट। पिछले वीडियो प्रीवियस आप देख सकते हैं। अब इसके सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कितने नीचे जा सकते हैं, कि कहाँ पर संभल सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। साथ साथ इस पोस्ट को अब ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करें, इनको शेयर ज़रूर करें, ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करा करें। ऊपर वाले का भी मतलब कि एक दुआ आशीर्वाद भी मिल सकता है। और यहाँ पर आगे भी अच्छी वहाँ पर जो है वीडियोस आएगी और भी। और अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो इसके ऊपर कुछ और खबरें आई है, तो वो भी हम शेयर करेंगे, वो भी आसान भाषा में। तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ ऐसी जानकारी के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।